एवरीवन, आज हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट देखेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें देखिए ये टॉपिक सारे कवर हैं। प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस, प्रोसेस एज एडीटी, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, शेड्यूलर्स एंड डिस्पैचर। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपका। ये प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा लेक्चर है। प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस, ये क्या होता है? प्रोग्राम आपका देखिए इंस्ट्रक्शन डेटा होता है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है मतलब रनिंग में है तो वो प्रोसेस कहलाता है। अब देखिए आपका डेटा दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक होते हैं, डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है? जिसका साइज फिक्स्ड होता है, हमें साइज पता रहता है और वो स्टोर होता है बिफोर रन टाइम, लोड टाइम। डायनेमिक डेटा क्या होता है? डायनेमिक जिसका साइज हमेशा बदलता रहता है और वो साइज फिक्स्ड भी होता है कभी कभी, और ये स्टोर होता है एट रन टाइम। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये स्टैटिक डेटा है, इंटीजर ए बी सी। इंटीजर आपका 2 बाइट का होता है, तो ए बी सी ये सभी का सेम बाइट है, 2 बाइट के हैं, इसलिए स्टैटिक डेटा है, इसका साइज फिक्स्ड है। प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देखते हैं, प्रोसेस क्या होता है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तो वो प्रोसेस कहलाता है। जैसे जब रिसोर्स हम लोग कंप्यूटर का यूज करेंगे तो वो प्रोसेस कहलाएगा, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में तो वो सिस्टम का रिसोर्स यूज कर रहा है। व्हेन प्रोग्राम इज लोडेड फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी, वो भी प्रोसेस कहलाता है। अगर प्रोग्राम आपका लोड हो रहा है डिस्क से मेन मेमोरी, उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। इंस्टांस ऑफ ए प्रोग्राम, इसे भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं। एक्टिव एंटिटी मतलब हम लोग यूज करते हैं रिसोर्सेस, ये आपका प्रोसेस कहलाता है। ऑलवेज इन मेमोरी, प्रोसेस हमेशा मेमोरी में रहता है। लोकस ऑफ कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम, एनिमेटेड स्प्रिट, ये सब प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस आपका यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज, प्रोग्राम नहीं यूटिलाइज करता है रिसोर्स, इसलिए पैसिव है, प्रोसेस एक्टिव है। प्रोग्राम ऑन डिस्क, प्रोग्राम हमेशा डिस्क में रहता है, अब प्रोसेस हमेशा आपका मेमोरी में रहता है। अब यहाँ फिगर देख सकते हैं, ये देखिए डिस्क में ये आपका प्रोग्राम है यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए मेमोरी में लोड होगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करता है, कंट्रोल करता है। ये इसे बोलते हैं हम लोग सिस्टम एरिया, ये यूजर एरिया। ये देखिए यहाँ प्रोसेस आपका ये स्टोर हो गया, ये प्रोग्राम कन्वर्ट कर देता है प्रोसेस में, प्रोग्राम ही क्रिएट करता है प्रोसेस, ये आपका यहाँ प्रोसेस कहलाता है। मेमोरी में हमेशा स्टोर रहता है। प्रोसेस इन मेमोरी डायग्राम, ये मेमोरी के अंदर प्रोसेस कैसे वहाँ पे स्टोर होता है, ये देखिए आप फिगर देख सकते हैं। पहले टेक्स्ट होता है, फिर डेटा होता है, फिर हीप होता है, फिर स्टैक होता है। टेक्स्ट को कहते हैं हम लोग कोड सेक्शन, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपका स्टोर होता है। फिर डेटा होता है, डेटा आपका पहले देख चुके हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक और डायनेमिक। ये आपका फिक्स्ड होता है पर ये स्टैटिक डेटा होता है। उसके बाद हीप होता है, फिर स्टैक होता है जो मतलब वर्क करता है लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स ऑफ फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल का ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये एक्स क्या है, ये डेटा सेक्शन है। ये इंट वाई क्या है, डेटा है। ये देखिए इंट डेटा टाइप इंटीजर, ये 2 बाइट का होता है, तो ये स्टैक है, सभी का साइज फिक्स्ड है। ऐसे यहाँ पे भी ऑप्शन है। फिर उसके बाद हम लोग चलिए नीचे देखते हैं। हाई मेमोरी एड्रेस, ये फिर देखिए यहाँ लो मेमोरी एड्रेस। ये देखिए टेक्स्ट, ये आपका कोड, यहाँ डेटा होता है, ये इनिशियलाइज डेटा होता है। फिर अनइनिशियलाइज डेटा, जहाँ x इक्वल टू 0, इसे हम लोग डॉट BSS को कहते हैं, ब्लॉक स्टार्ट बाई सिंबल। फिर ये हीप रहता है, हीप के बाद ये स्टैक रहता है। प्रोसेस ऑपरेशंस, देखिए प्रोसेस ऑपरेशंस आपका ये क्रिएट होता है। क्रिएट क्या होता है? रिसोर्स एलोकेशन को मैनेजमेंट करता है। फिर शेड्यूल आता है दूसरा ऑपरेशन, ये क्या करता है? द एक्ट ऑफ सेलेक्टिंग प्रोसेस टू रन ऑन CPU, कुछ सेलेक्टिव प्रोसेस होता है जो कि रन होता है CPU पे। एग्जीक्यूट रन क्या है? द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कोड सेक्शन, ये क्या होगा? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा फ्रॉम कोड सेक्शन से। ब्लॉक वेट क्या है? फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सिस्टम कॉल, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। सस्पेंड क्या है? एक्ट ऑफ मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, जो प्रोसेस है मूव कर रहा है मेमोरी से डिस्क, इसे हम लोग सस्पेंड करते हैं, ये प्रोसेस का ऑपरेशन है। रिज्यूम क्या है? एक्ट ऑफ मूविंग प्रोसेस फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, प्रोसेस जो मूव कर रहा है डिस्क से मेमोरी तक, इसे हम लोग रिज्यूम करते हैं। टर्मिनेट क्या है? एक्ट ऑफ रिसोर्स डीएलोकेशन। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। आइडेंटिफिकेशन, जैसे प्रोसेस आईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी, ग्रुप आईडी। CPU रिलेटेड प्रोग्राम काउंटर, प्रायोरिटी, टाइप, स्टेट, ब्रश टाइम, जनरल रजिस्टर सेट, ये सब आपके CPU रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं। मेमोरी रिलेटेड आपका साइज लिमिट्स, फाइल रिलेटेड लिस्ट ऑफ फाइल्स। के बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? ये कंटेन करता है एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस के एट्रीब्यूट को कंटेन करता है। ये ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन PCB,
प्रत्येक सभी प्रोसेस के एक खुद अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है खुद का। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज स्टोर्ड इन मेमोरी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्टोर्ड होता है इन मेमोरी में। ये देखिए डायग्राम आप देख सकते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है? ऑल एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन ए टेबल इज नोन एज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जितने भी प्रोसेस का एट्रीब्यूट है जो स्टोर होंगे टेबल में उसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। डिस्क्रिप्टर ये बोलते हैं। ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सभी प्रत्येक प्रोसेस के एक खुद का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। ये देखिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का डायग्राम है जिसमें पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोसेस काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। फिर देखिए हम लोग आगे देखते हैं प्रोसेस स्टेट एंड स्टेट डायग्राम क्या है। प्रोसेस न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक, वेट, ये सब आपका प्रोसेस स्टेट्स हैं। न्यू क्या है? गेट्स क्रिएटेड रिसोर्स एलोकेशन। मतलब ये सबसे पहला स्टेप है प्रोसेस स्टेट डायग्राम का, जिसमें कि न्यू आपका क्रिएट करता है रिसोर्स को, गेट्स क्रिएटेड। रेडी टू रन ऑन सीपीयू। प्रोग्राम ये रेडी है रन करने के लिए सीपीयू में। रनिंग क्या है? एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन ऑन सीपीयू, मतलब इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है ऑन सीपीयू पर। ब्लॉक वेट क्या है? नीड टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट या सिस्टम कॉल, मतलब ज़रूरत है इनपुट आउटपुट परफॉर्म का। फिर उसके बाद टर्मिनेट रिसोर्स डी एलोकेशन, जहाँ हम लोग रिसोर्स को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये देखिए आपका प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। पहले आपका और देखिए न्यू रहता है, फिर उसके बाद रेडी, फिर रनिंग, फिर टर्मिनेट, फिर उसके बाद यहाँ ब्लॉक या वेट। देखिए पहले आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है इसमें प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में न्यू से रेडी जाता है प्रोग्राम, फिर उसके बाद वहाँ से रनिंग में जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं शेड्यूल या डिस्पैच। कुछ सेलेक्टिव प्रोसेस आपके सीपीयू में रन करेंगे। फिर उसके बाद रनिंग के बाद यहाँ पे या टर्मिनेट होगा या तो फिर ये नीचे चला जाएगा इनपुट आउटपुट के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक या वेट ऑपरेशन होता है। तो हमेशा देखिएगा आप लोग ये याद रखिएगा कि कंप्लीट होगा तो रनिंग के बाद ही हमेशा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। ये आपका मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसमें ये देखिए आप लोग ये इसमें न्यू, रनिंग, टर्मिनेट, ब्लॉक, वेट सब वही सेम ऑपरेशन है। सिर्फ एक यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा जो कि आपका यहाँ पे न्यू के बाद रेडी होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू के बाद रेडी है, वो ऑपरेशन आपका यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव दो टाइप्स के होते हैं। तो इसमें प्रीएम्प्टिव प्रोसेस क्या है? प्रीएम्प्टिव मतलब फोर्सफुली डी एलोकेशन होता है। अगर हम लोग रनिंग के बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट ना करें, रनिंग के बाद प्रोग्राम को हम लोग ब्लॉक वेट में ना रखें, उसको दोबारा हम लोग रेडी करने के लिए भेज दें फोर्सफुली, तो इसे हम लोग प्रीएम्प्टिव कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं। और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब अगर ये प्रीएम्प्टिव प्रोसेस नहीं होगा तो ये अपनी इच्छा से सीपीयू में जाएगा, रन करेगा, फिर टर्मिनेट बाहर निकल जाएगा या तो फिर इनपुट आउटपुट के लिए जाएगा। ये नॉन प्रीएम्प्टिव हो जाएगा आपका। एज लॉन्ग एज प्रोसेस इज इन रेडी, रनिंग प्लस ब्लॉक स्टेट, इट इज इन मेन मेमोरी। जो प्रोसेस है रेडी प्लस रनिंग और ब्लॉक स्टेट में, वो हमें मेमोरी में होगा। देयर कैन बी मैनी रेडी ब्लॉक प्रोसेस, यहाँ पे ढेर सारे रेडी ब्लॉक प्रोसेस रहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सीपीयू। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो प्रोसेस हैं वो रन करेंगे वो डिपेंड्स होंगे नंबर ऑफ सीपीयू। अगर प्रोसेस 5 है तो सीपीयू भी उतना ही होना चाहिए, 5 सीपीयू। अगर प्रोसेस 1 है तो नंबर ऑफ सीपीयू भी 1 होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस डिपेंड है नंबर ऑफ सीपीयूज़ पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।